ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 344। आज की मुरली का विषय है कर्मों की अति गुह्य गति। मुरली बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मों की अति गुह्य गति। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 3 मई 1977 को। 3 मई 1977 को। विषय है संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले। संगम युगी ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं, उनकी विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले। बाप दादा बेहद के अविनाशी, बाप दादा बेहद के अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन कौन है, कौन सी सीन देख हर्षाते हैं जानते हो? बाबा इसमें कौन सी सीन देखकर हर्षाते हैं जानते हो? संतोष सैनी, मैं आपको ना हटा रहा हूं, आप दोबारा आ जाओ। अब बड़ा हो गया ना चित्र हमारा। जानते हो वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला, वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, प्रभु तेरी लीला, प्रभु तेरी लीला विचित्र और अपरम अपार है। ऐसे बाप भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल, आश्चर्यवत है, वैरायटी लीला है। बाबा कहते हैं तुम्हारी लीला तो क्या है, बहुत वैरायटी है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वो जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या हैं वो खुद भी समझते हैं। करते क्या हैं बच्चे खुद भी समझते हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी जानते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती है, क्या करती है? कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं कि बेचारे अपने परवश हो गए, विकारों के वश हो गए, अपने को सुधार नहीं पाए और कल्प कल्प के लिए उनका भाग्य खराब हो गया। और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अपने आप को क्या समझते हैं? हम सबसे बड़े जज हैं। अर्थात लव एंड लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस, संतुलन करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। कौन कौन माफ करते हैं? बाबा। 1, 2, 3 बस। उसके बाद आपने किया तो बाबा माफ नहीं करते।
फिर बाबा माफ नहीं करते। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लाज, ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय नियम भी बताते हैं। शिव बाबा सुप्रीम जस्टिस बनके, सुप्रीम बाप बनके तो क्या करते हैं, माफ भी करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार बस। उसके बाद कानून के हिसाब से जो तुम्हें करना पड़ेगा उसको भुगतना भी पड़ेगा। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप। बोला आपने बाबा की श्रीमत पर चले तो 1,00,000 गुना आपको प्राप्ति होगी, और आप यदि श्रीमत पर नहीं चले तो 1,00,000 गुना पश्चाताप व भोगना ये ऑटोमेटिकली मिलेगी। समझ में आ गई बात? प्राप्ति भी 1,00,000 गुना तो सजा भी 1,00,000 गुना। फिर रात को अपना हिसाब लगाओ, कितनी देर मैंने बाबा को का कहना माना, उतने 1,00,000 गुना मेरा खाता जमा हो गया, और जितना मैंने बाबा का कहना नहीं माना, दुनिया वालों का कहना माना, उतने 1,00,000 गुना मेरा घाटा भी हो गया। फिर हिसाब निकालो, फायदे का काम किया कि घाटे का काम किया। ये ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रसम माफक कहना व करना नहीं पड़ता। स्थूल में कहते हैं ना, ठीक है इसको सजा दे दो, ऐसे बाबा को कहना नहीं पड़ता। इसको ये ऑटोमेटिक है, कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटर में फिर भी कोई नियम गलत कर सकते हैं, परंतु हाँ करना नहीं पड़ता कि इस कर्म को ये स्थूल इस कर्म का यह लेना, इस कर्म का ये लेना है, व इस कर्म की ये सजा है, ये है नहीं। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है। ऑटोमेटिक गॉडली मशीनरी है ये, ऑटोमेटिक गॉडली भगवान की, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते कि ये मशीन कैसे काम करती है। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है, कर्मों की गति अति गुह्य है। बच्चे जान गए, बच्चों बाप को जान लिया, पा लिया, व वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर, जिनका फोन बज रहा है वो अपना बंद कर ले। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त बन गए, सहज राजयोग भी कहलाया। प्राप्ति के अनुभव भी करने लग गए। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। ईश्वरीय नशा, प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा। प्रालब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ? माया की चैलेंज, चेतावनी को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाया।
माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हैं, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बन सकेंगे? कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, कभी हार कभी जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं, अर्थात थक कर जहां हैं जैसा है वहां ही रुक जाते हैं। कहते बस अब हमारे से और सुधार नहीं किया जाता। आगे बढ़ने का सोचते भी, आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती, हिम्मत नहीं आती। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही देखते हैं। अच्छा ये भी धीरे चल रहे हैं, हम भी स्पीड से चल रहे हैं तो हम भी तेज चल देते हैं। वो अपने साथियों को देखते हैं और राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बना लेते हैं। यही जैसे कहेगा वैसे करेंगे, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप की बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, बाप के बजाय किसी आत्मा को अपना सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है, बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी ना किसी प्रकार के सैल्वेशन सुविधाएं सहूलियत के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं, चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ये मिलेगा तो पुरुषार्थ करूंगा, ऐसे सैल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। अनेक आधार, अल्पकाल के आधार कौन से होते हैं? अल्पकाल के आधार, ये मेरा भाई है ना, ये हमारा पड़ोसी है ना, ये है, कोई ना कोई उनको अपना आधार बना लेते हैं। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं, विनाशी समय के लिए ही क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। और स्थिति भी एक रस नहीं रहती, स्थिति भी उनकी क्या होती है? एक रस नहीं रहती है। फिर क्या हो जाता है? स्थिति एक रस नहीं रहती तो हाँ जी, ऊपर नीचे होते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी अभी बहुत खुश और अभी अभी मुरझाई हुई मूर्त बन जाते हैं, उदास और नीरस मूर्त होंगे, कारण कि वो आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास, उमंग, हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहां ही चुकतू होंगे। 84 जन्मों को कहे तो भी कोई गलत बात नहीं है। 84 जन्मों के हिसाब चुकतू करके ही घर जाना है। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही बाहर आएंगे नहीं ना, सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं, सदा के लिए क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं,
कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। बाबा ने यहाँ 63 जन्मों के हिसाब बराबर होते हैं क्यों कहा? 84 जन्मों के हिसाब बराबर होते हैं क्यों नहीं कहा? क्योंकि 84 जन्म तो सत्युग से लेके है ना, अब जैसे जैसे हम आएंगे उसी हिसाब से तुम्हारा जन्म हमारे 84 है, सत्युग में तुम्हारे कोई बनते नहीं ना। क्या नहीं बनते? हिसाब नहीं बनते सत्युग में, त्रेता में हमारे कोई हिसाब बनते नहीं है। क्यों नहीं बनते? तो द्वापर से तो बनते हैं हम अपना, जब सत्युग त्रेता में हिसाब क्यों नहीं बनता? हमारे कर्म अकर्म होते हैं। इसको हम सुनते आए कि कर्म अकर्म होते हैं, तो अकर्म का मतलब ये नहीं है कि उनका हिसाब किताब नहीं है। किसका? संतोष भाई, संतोष सैनी भाई जी, संतोष सैनी भाई जी माइक बंद करो। हाँ, तो सदा के लिए समाप्त हो रहे, परंतु ये याद रखें कि हमारे कर्म अकर्म होते हैं, परंतु उनका भी हिसाब किताब होता है, क्योंकि वो आत्मा समझ कर किए गए कर्म हैं, तो हम उनका हिसाब किताब उसी समय बराबर करते हैं सतयुग में। और उसके बाद कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो सतयुग में रह गए होते हैं, जो वहां सतयुग में पूरे नहीं हो पाते हैं, वो अब संगम पर आकर हम बराबर करते हैं सतयुग वाले। क्योंकि द्वापुर कलयुग में हमारा हिसाब किताब देह बन करके होता है ना, सारे अपने आप को देह समझते हैं। सतयुग में सब, त्रेता में सब अपने को आत्मा समझते हैं, तो उस समय के हिसाब किताब हम द्वापुर कलयुग में तो बराबर नहीं कर सकते। अब बाबा की श्रीमत पर जब हम सत्व प्रधान बनने लगते हैं, आत्मा समझकर व्यवहार करना शुरू करते हैं, तो हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर होता है। क्योंकि अब हम आत्मा समझकर एक दूसरे के संपर्क में आकर जो रहा हुआ हिसाब किताब होता है वो बराबर करते हैं। तो द्वापर कलयुग में नहीं करेंगे। जो द्वापर कलयुग में कर्म होने हैं वो देह समझकर हिसाब किताब होना है, जो सतयुग त्रेता में आत्मा समझकर कर्म बनना है, तो वो सतयुग में ही बराबर होना है। उस कर्मों की गुह्य गति को ना जान घबरा जाते हैं। अब दुनिया वाले उस कर्मों की जो गुह्य गति है ना, वो नहीं जानते तो घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी ये टक्कर क्यों होता है? अब तक भी हमारी टक्करें क्यों होती हैं? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं, और कांटों में कोई तूफान, कोटों में कोई तूफान को तो ड्रामा का तोहफा समझ स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते। तूफान को क्या समझते हैं? तोहफा। आ जाओ, क्या करेगा तू? जब शरीर छूटेगा और क्या होगा? वो तो जो छूटेगा हमने ठेका नहीं, हमने सोचना नहीं उसके बारे में। हमने तो करना है बस, हमने तो इसमें पास होना है, हमने अपनी अवस्था को खराब नहीं करना है। टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा का को साथी, सदा बाप को क्या बना लेना है? सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो, हर पाठ देखते सदा हर्षित हो चलते रहते हैं। सदैव ये निश्चय रहता है, सदैव ये निश्चय रहता है कि अब तो पहुंचे तो बाप इतने प्रकार की लीला
बच्चों की देखते हैं, बच्चों की देखते हैं। याद रखो, क्या याद रखो? सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती, डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहां से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते हो, परेशान होते हो। मैं करता हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, इस मैंपन का अभाव, मैंपन का अभाव हो। मैं कर सकता हूं, ये मैंपन अपने अंदर नहीं हो, मैं नहीं कर सकता। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, बाप की हो गई व हो गया, तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वो करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की परिस्थिति अति गति की सहज गति प्राप्त करेंगे, पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे। सदा सद्बुद्धि, सदा क्या होंगे? सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों की को देख घबराओ नहीं, अपने को देख दूसरों को देख घबराओ नहीं। क्या होगा? ये भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे। हिसाब किताब है ना, बीमारियां हैं, बुराइयां हैं, वो बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे, अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार की मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, देखकर घबराओ नहीं, लेकिन ये अति अंत की निशानी समझो। दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी, तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा को बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, अभी भी होंगे, और सत्य बाप के सच्चे बाप, सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया, झूठा कर्म कौन सा होता है? देह समझकर कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल आश्चर्य रूप में होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सके, धरती पर पांव ठहर ना सकना माना वो विकार में जा नहीं सकते, मिट्टी में खेल नहीं सकते। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं
कि छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपने गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे, मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए ये सब होना ही है, ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान कभी घबराते नहीं। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। दीदी जी से अभी तो आप बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता, होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, पहली बार तो नहीं हो रहा। इस कारण क्या हुआ, इस कारण क्या हुआ, ऐसे भी होता है, ये नई बात है, ऐसे भी होता है, ये तो नई बातें हैं। ये संकल्प व बोल नहीं होगा और ही राज युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे, घबराने वाले नहीं। ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव हो। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिवान को राई अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं, प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं, पढ़ाई तो चलती रहती है, नंबर लेकिन पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता, खेल में
कब घबराया नहीं जाता। खेल तो मनोरंजन होता है। खेल क्या होता है? खेल तो मनोरंजन होता है। तो मनोरंजन में घबराते हैं क्या? मनोरंजन में घबराते नहीं। बाबा कहते मनोरंजन में घबराते नहीं हैं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, हमने घबराना नहीं। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वे कौन सी गलती? सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? किसने कहा कि आप चलो? बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। गलती अपनी, और फिर उलाने देंगे बाप को। अंगुली खुद छोड़ते हैं, बोझे संसार के आप उठाते हैं, खुद उठाते हैं। फिर कहते हैं बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा बोझ उठाओ भाई? क्यों अपना जिम्मेवारी समझ रहे हो? आपकी जिम्मेवारी है खुद को बदलना। हमारी जिम्मेवारी थोड़ा है कि संसार को बदले। संसार को बदलने का ठेका शिव बाबा ने लिया है। हमने अपने आप को बदलना है, अपने आप को परिवर्तन करना है, अपनी रीति से चलना है। किसी भी प्रकार की कोई गलती को अपने जीवन में आने नहीं देना। बस आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने के लिए कहो तो कर नहीं सकते। ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मरजीवा नहीं बने हैं, अर्थात अभी तक मरजीवा नहीं बने हैं। जब मरजीवा बन गए तो फिर नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। जब जन्म नया तो हमारे संस्कार भी क्या होने चाहिए? नए होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। वे कुल ही दूसरा और ये कुल ही दूसरा। वो शूद्र कुल और ये ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उस कुल की मर्यादा को पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उस कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना पड़ता है। जिस कुल में जाएगी उस कुल के नियम मर्यादाओं को के अनुसार चलाना होता है। ये भी कुल बदल गया, बदल गया ना, तो ये सोच कर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना इसलिए ये भी होगा ही। लेकिन आपके कुल की मर्यादा क्या है? आपके कुल की मर्यादा क्या है? उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं। पार्टियों के साथ शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना।
घबरा कर रुकने वाले तो नहीं हो ना, घबरा कर रुकने वाले तो नहीं हो, ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धे होते हैं उन्हों का स्लोगन होता है, उन्हों का स्लोगन होता है हारना व पीछे हटना, लौटना वो व रुकना। हारना, पीछे लौटना व रुकना, ये कमजोरों के काम है, ये कमजोरों के काम है। योद्धा अर्थात मरना और मारना। तो आप भी रूहानी योद्धा हो, योद्धे हो, रूहानी सेना में हो, तो रूहानी योद्धे भी डरते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन आगे बढ़ते सदा विजयी बनते हैं। तो विजयी बनने वाले हो या घबराने वाले हो, कभी कभी बहुत युद्ध करके थक जाते हो या रोज रोज युद्ध करके अलबेले हो गए हो। एक होता है लड़ते लड़ते थक गए, हमारे बस की नहीं है लड़ना, ठीक है भाई तू मारना है मार ले, तूने जो करना है कर ले, हार खा लेते हैं। और या फिर क्या होते हैं, अलबेले बन जाते हैं। ठीक है, ये तो होता रहता है। इसका तो मतलब कहाँ है? वैसे भी रोज रोज एक ही कार्य करना होता है, तो कई बार ऐसे भी होता है, सोचते हैं ये तो चलता ही रहेगा, कहाँ तय करें, ये तो सारी जिंदगी की बात है, एक वर्ष की तो नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी को अगर 5000 वर्ष की प्रारब्ध के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है, तो सेकंड की बात है, वह सारी जिंदगी है। बताओ, बेहद के हिसाब से देखो तो सेकंड की बात है। विशाल बुद्धि बेहद के हिसाब से देखेंगे, वे कब तकेंगे। सारे कल्प के अंदर पौना भाग प्राप्ति, पौना भाग प्राप्ति है। ये तो लास्ट में कब गिरावट का अनुभव होता है, उस थोड़े से समय के आधार पर कल्प का पौना भाग प्राप्ति है। उस हिसाब से देखो तो ये कुछ भी नहीं है। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा है, बेहद का बाप है और बेहद का वर्षा। तो बुद्धि भी बेहद में रखो, हद की बातें समाप्त करो। समझा? जब कोई के सहारे से वह कोई स्वयं आपको अपने साथ ले जाए तो फिर थकने की तो बात ही नहीं। बाप तो याद के साथ की गोदी में ले जाते हैं। बाप कहाँ ले जाते हैं? बाप को याद करो तो अपनी गोदी में बिठा देते हैं। पैदल करते ही क्यों हो जो थकते हो, सदा और साथ की गोद से उतरते क्यों हो। बाबा के सदा साथ की गोद, बाबा साथ है, उसकी गोदी में बैठे हैं, उससे उतरते क्यों हो ये बताओ। जो चिल्लाना पड़े फिर चिल्लाते हो, क्या करें, दुखी होते हैं, करना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं है, फिर भी थकते हैं। कारण अपनी बेसमझी, अपनी बेसमझी, अपना हट करते हैं, अपना हट करते हो। जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं। इसलिए
अपने आप को परेशान करते हो, ये बाल हठ नहीं करो, बाल हठ। श्रीमत में अगर मन मत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देते, सजा बाप नहीं देते, लेकिन स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है। खुशी शक्ति गायब हो जाएगी तो फिर सजा है। स्वयं हो गया, जो जिसके नजदीक होता है उसके संग का रंग अवश्य लगता है। अगर बाप के नजदीक हो तो उसके संग का रंग जरूर लगेगा। जैसे बाप का रूहानी रंग है तो जो संग करेंगे उसे रूहानी रंग लगेगा। एक ही संग होगा तो एक ही रंग होगा। अगर सर्वशक्तिवान बाप का संग सदा संग है तो माया मुरझा नहीं सकती। कनेक्शन है तो करंट आता ही रहेगा। कनेक्शन ठीक हो तो ऑटोमेटिकली सर्व शक्तियों की करंट आएगी। जब सर्व शक्तियां मिलती रहेंगी तो सदा हर्षित रहेंगे, गम ही खत्म हो जाएगी। संगम का समय है खुशियों का। अगर ऐसे समय पर कोई गम करे तो बुरा लगेगा ना, बुरा लगेगा ना। महावीर व महावीरनियों की मुख्य निशानी क्या होगी? वर्तमान समय के प्रमाण महावीर की निशानी हर सेकंड हर संकल्प में क्या होगा? चढ़ती कला का अनुभव। हर सेकंड में क्या अनुभव करना है? मेरे में सुधार होता जा रहा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। हर संकल्प हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। जो महावीर नहीं, वे कोई सेकंड व कोई संकल्प में चढ़ती कला अनुभव और कोई में ठहरती कला का अनुभव और फिर कोई में गिरती कला का भी अनुभव। चढ़ती कला ऑटोमेटिकली सर्व के प्रति भला। चढ़ती कला किसमें है? जिसमें सारे सबका भला हो। कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती है। कल्याण करने के सेवा निमित्त बना देती है। वाइब्रेशन वातावरण द्वारा भी कईयों के कल्याण कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे बाणे सर्व का भला। क्योंकि जब मेरी सुधरती कला होगी मैं सबका भला करूंगा, तब तो है चढ़ती कला, वरना चढ़ती कला किस काम की? मेरे कारण किसी को दुख पहुंच रहा है, फिर मेरी चढ़ती कला किस बात की? मेरा व्यवहार कुशल होना ही चढ़ती कला का प्रमाण है। वे अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि खुद सुधर गए तो वो अनेकों को सुधारने के निमित्त बन जाते हैं। उन्हें रुकने व थकने की अनुभूति नहीं होती, पता ही नहीं होता कि रुकते कैसे और थकते कैसे। वे सदा अथक सदा उमंग
उत्साह में रहने वाले होंगे। उत्साह कभी भी काम ना हो, उत्साह कभी भी काम ना हो। इसको कहा जाता है महावीर, इसको कहा जाता है महावीर। रुकने वाले घोड़े सवार, थकने वाले प्यादे, सदा चलते रहने वाले महावीर। उनकी माया के किसी भी रूप में आंख नहीं डूबेगी, उसको देखेंगे ही नहीं, वे माया के किसी भी रूप को देखते हुए भी देखेंगे नहीं। महावीर अर्थात फुल नॉलेज, नॉलेज फुल, पूर्ण ज्ञान। फुल नॉलेज वाले कभी फेल नहीं हो सकते। फेल तब होते हैं जब नॉलेज का पाठ याद नहीं होता। नॉलेजफुल बनना सिर्फ नॉलेज नहीं, ये नई बात है, ये पता नहीं। उन्हों के ये शब्द कभी नहीं होंगे। लास्ट के पुरुषार्थ व लास्ट की सर्विस कौन सी है? आज कल जो पुरुषार्थ चाहिए व सर्विस चाहिए, वे है वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल, शक्तिशाली बनाना। क्योंकि मेजॉरिटी अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ने में असमर्थ होना, असमर्थ होते हैं। तो ऐसे असमर्थ व कमजोर आत्माओं को अपने वृत्ति द्वारा बदल देना ये अति आवश्यक है। अब ये सर्विस चाहिए, क्योंकि वाणी से बहुत सुनकर समझते अभी हम सब फुल हो गए, हम सब फुल हो गए हैं। कोई नई बात नहीं लगेगी। वाणी से नहीं लेने चाहते, वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से है। वायुमंडल पावरफुल होने से सब सेफ हो जाएंगे। यही आज कल की विशेष सेवा है। वरदानी का अर्थ ही है वृत्ति से सेवा करने वाले। महादानी हैं वाणी से सेवा करने वाले। वरदानी की स्टेज की आजकल जरूरत है। वृत्ति से जो चाहो वो कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। अब वरदान लेने का समय खत्म हुआ। दाता के बच्चे दाता होते हैं, दाता को लेने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अभी वरदानी बनो, अभी वरदानी बनो। जैसे सर्विस की वृद्धि के प्लान बनाते हो, वैसे अपने पुरुषार्थ के वृद्धि के प्लान बनाओ। सर्विस में तो औरों के सहयोग की जरूरत पड़ती है, लेकिन अपने पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान में बाप के सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हो। अभी तुम सबको मनसा वाचा कर्मणा तीनों के प्रोग्राम फिक्स करो। अपने फिक्स करो, अपनी डेली डायरी, रोजाना की डायरी रखो, तभी नंबर आगे का ले सकेंगे, नहीं तो आगे नंबर नहीं ले सकेंगे, पीछे रहना पड़ेगा। आगे बढ़ने वालों की निशानियां ये होती हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92131069 पर केवल टेलीग्राम करें। 96
50692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।